बच्चों, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है बेटा आपके पास वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि गुडविल को कैलकुलेट करने के हमारे पास तीन मेथड जो अपने सीबीएसई के अकॉर्डिंगली सिलेबस में है। वैसे तो बहुत सारे मेथड है गुडविल की वैल्यू लगाने के, लेकिन हमारे पास है फिलहाल यहाँ पे तीन मेथड, और उनमें से हम पहला मेथड कर रहे थे एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड कर रहे थे बच्चों? एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि दो मेथड होते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड में, एक सिंपल एवरेज और दूसरा होता है वेटेड एवरेज। तो चलिए पहले हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के जो क्वेश्चन है वो सोल्व करना सीखेंगे। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया था कि क्या क्या एडजस्टमेंट आती है पिछली वीडियो में। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आप जा करके उस वीडियो का लिंक मिलेगा आपको और देख लीजिएगा वो वाली वीडियो। और आज मैं आपको क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने सिखा रहा हूँ इसकी। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पर डीके गोयल की बुक को ध्यान में रख रहा हूँ। डीके गोयल की बुक से क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे यहाँ पे डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल को ज़्यादा पढ़ाया जाता है। वैसे बुक्स और भी अच्छी अच्छी हैं आपके पास, जैसे हमारे पास डॉक्टर विकास विजय जी हैं, उनकी बुक भी बहुत अच्छी है। देवाशीष सर है, उनकी बुक भी बहुत अच्छी है। और सुभाष डे की बुक भी अगर आप प्रैक्टिस करके देखोगे तो आपके मार्क्स को 95 से ऊपर आने में कोई नहीं रोक सकता। तो बहुत अच्छी बुक्स हैं वो भी। पर हमारे यहाँ पे अब ज़्यादातर यही चलती है डीके गोयल की, तो हम आपको वहीं से एक क्वेश्चन सॉल्व करना जो है वो सिखा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका प्रैक्टिकल का। तो देखते हैं फिर क्या है क्वेश्चन नंबर। तो मैं एक बार क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 4-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। तो आपने पिछले 5 सालों का एवरेज लेना है और उसे 4 से नंबर ऑफ ईयर परचेज से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो 4-year परचेज दे रखा है देखो आपके पास। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास 4-year परचेज, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। ये दो इंपॉर्टेंट लाइंस देखो आपकी। ठीक है, यहीं से तो आपको फार्मूला मिलेगा कि गुडविल आपने कैसे कैलकुलेट करनी है। तो गुडविल का फार्मूला आपको लगाना है एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। तो ये आपको फार्मूला यूज करना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपकी गिवन है बच्चों 4, और अब आपको एवरेज करना है यहाँ पे पिछले 5 सालों का। पिछले 5 सालों के प्रॉफिट गिवन है आपके पास। देखो पहले साल के प्रॉफिट आपके पास 2018 और 19 की, फिर 1920, 2021, 21, 22, 22, 23, ये आपको पिछले 5 साल दे रखे हैं। और उसके प्रॉफिट गिवन है आपके पास, प्रॉफिट्स 2 लाख और 3 लाख लॉस, और उसके बाद 4,50,000 ये प्रॉफिट है। उसके बाद प्रॉफिट है आपके पास 3,50,000, और उसके बाद आपके पास प्रॉफिट है 2,60,000। तो ये क्वेश्चन दिया गया है बच्चों आपके पास, और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि 2020-21 में ये जो प्रॉफिट कैलकुलेट किए गए थे 4,50,000, इनके अंदर एक अबनॉर्मल गेन भी इंक्लूड है। ठीक है ना, तो अबनॉर्मल गेन को आपने क्या कर देना होता है, माइनस कर देना होता है। तो यहां से आप इसको क्या कर दो, माइनस कर दीजिए। अब बच्चे पूछते हैं सर कि इसे क्यों माइनस कर दिया आपने। ये वैसे तो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर बता देता हूं कि अबनॉर्मल गेन को हम माइनस क्यों करते हैं, क्या रीजन होता है इसके पीछे। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का। तो यहाँ ये जो प्रॉफिट दे रखे होते हैं बच्चों, ये P&L अकाउंट से पता चलते हैं हमें। P&L अकाउंट में आपको ना दोनों प्रॉफिट पता चलते हैं। जो आपका P&L से प्रॉफिट पता चलता है वो टोटल प्रॉफिट होता है, उसमें रेवेन्यू प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है और अबनॉर्मल प्रॉफिट भी, कैपिटल प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है। और गुडविल निकालने के लिए ना हमें सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू प्रॉफिट चाहिए होते हैं, जो उस बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मिलते हैं प्रॉफिट,
वो प्रॉफिट हमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए चाहिए होते हैं। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो प्रॉफिट दे रखे हैं टोटल, जिनमें रेवेन्यू भी शामिल है और अबनॉर्मल गेन भी शामिल है, यानी कैपिटल प्रॉफिट भी शामिल है, तो वो कैपिटल प्रॉफिट या अबनॉर्मल गेन हमने इसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ताकि आपके रेवेन्यू प्रॉफिट आपको पता चल सके, राइट। इसीलिए अबनॉर्मल गेन को क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, क्योंकि ये अगले सालों में मिलने वाले प्रॉफिट नहीं है, ये लगातार मिलने वाले प्रॉफिट नहीं है, रेवेन्यू नेचर के नहीं होते, इसीलिए हम इसे प्रॉफिट में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें सिर्फ उन्हीं प्रॉफिट को ध्यान में रखना होता है जो रेगुलरली मिलते रहते हैं हमें, जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, इसी कारण से हम इसे माइनस कर देते हैं। सेकेंड पॉइंट दे रखा है, देखो बेटा, इस वाले प्रॉफिट में 122 में आपने एक लॉस घटाई हुई है, लिखा हुआ है कि ये प्रॉफिट थे हमारे आफ्टर चार्जिंग एन अबनॉर्मल लॉस ऑफ 90,000, यानी 90,000 रुपए की अबनॉर्मल लॉस घटाने के बाद। अब ये अबनॉर्मल लॉस क्या होती है, अबनॉर्मल लॉस ये हमारे रूटीन एक्टिविटी से हटके किसी और कारण से होने वाली लॉस है, जैसे फैक्ट्री में आग लग गई या फैक्ट्री में चोरी हो गई कोई, ये अबनॉर्मल लॉस होती है, ये हमारी गलतियों की वजह से होती है, इसको हम कोशिश करते तो रोक सकते थे, ठीक है ना बच्चों। तो अबनॉर्मल लॉस अगर आपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करते टाइम घटाई हुई है, माइनस की हुई है, वो तो माइनस की हुई होगी हमेशा, याद रखना, तो आपने उसे प्रॉफिट में वापस क्या कर देना है, ऐड कर देना है। कारण ये हर साल होने वाली लॉस नहीं है, इसकी वजह से इस साल अगर प्रॉफिट कम हो गए हैं तो अगली बार ये लॉस नहीं होने वाली, फ्यूचर में ये लॉस नहीं होगी, राइट, ठीक है ना बच्चों। तो इसीलिए अबनॉर्मल लॉस को आपने क्या कर देना होता है, वापस प्लस कर देना होता है प्रॉफिट में, क्योंकि इसकी वजह से हमारे रेवेन्यू प्रॉफिट जो है वो कम हो गए होते हैं, तो वापस ऐड कर दीजिए इसे, ठीक है ना। और कोई एडजस्टमेंट हमारे पास है नहीं, तो यही दो एडजस्टमेंट थी आपके पास बस। इन दोनों एडजस्टमेंट को करने के बाद आपने क्या करना है, फिर प्रॉफिट का जो है एवरेज निकालना है। तो देखो यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं आई, तो इसके प्रॉफिट सेम रहेंगे 2 लाख, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं आई, इसके प्रॉफिट सेम रहेंगे 3 लाख, 450 माइनस 50, इसके प्रॉफिट कितने हो जाएंगे, 4 लाख, ये इसके प्रॉफिट हो गए 4 लाख, ठीक है बच्चों। और इसके प्रॉफिट 350 प्लस 90 440, और इसके प्रॉफिट 2,60,000। तो अब आपको इनका एवरेज करना है, तो कर लेते हैं टोटल प्रॉफिट पहले। ये मैं टोटल कर लेता हूं इन सब का, आप कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा, तो कैलकुलेटर अलाउड हो गया सीबीएसई में। तो इसका टोटल करते हैं, देखो 2 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख माइनस 3, ये 10 लाख आपका टोटल आ गया इसका। एक बार फिर टोटल चेक कर लेते हैं हम, 4 और 2 6, 7 लाख, 11 लाख, 13 लाख माइनस 3, 10 लाख। तो एवरेज कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट 10 लाख डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 इयर्स का एवरेज कर रहे हो, तो ये आ गया आपका 2 लाख बच्चों। और गुडविल निकालने के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट आपके 2 लाख आ गए, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 8 लाख। तो 8 लाख इज द आंसर, राइट। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, और आपने देखा कि कैसे आपने एडजस्टमेंट करनी है प्रॉफिट में, ताकि इन प्रॉफिट्स को रेवेन्यू प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जा सके। रेवेन्यू प्रॉफिट ही यूज किए जाएंगे गुडविल की वैल्यू लगाने के लिए, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर करके देखते हैं हम 7। तो चलो बच्चों, क्वेश्चन अगले वाला स्टार्ट करते हैं हम, और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 7। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है डीके गोयल की बुक में से, ठीक है। तो मैं एक बार क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, जरा उसे समझने की कोशिश करो। सबसे पहले लिख रखा है, देखो कि फर्म की गुडविल की वैल्यू अब की बार कैसे लगानी है, आपने 3 ईयर परचेज दे रखा है आपकी बार, 3 ईयर परचेज,
ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। तो पिछले साल भी, पिछले क्वेश्चन में सॉरी, पिछले क्वेश्चन में भी हमने 5 सालों का एवरेज किया था, अब भी 5 सालों का एवरेज करना है। एवरेज करना तो आपको आता है ना कि पिछले 5 सालों के प्रॉफिट का टोटल करेंगे और डिवाइड बाय 5 कर लेंगे, निकलाएगा आपका एवरेज। तो पिछले 5 सालों के करने हैं आपको एवरेज, और उसके बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका दे रखा है यहाँ पे 3। चलिए ये तो हमारे पास फॉर्मूला तो क्लियर हो गया कि भाई हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल के उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब आपके ईयर दे रखे हैं, देखो ये 5 सालों के, और ये दे रखे हैं आपके पास प्रॉफिट्स। तो मैंने यहाँ पे लिख लिए पहले से कि ये आपका ईयर है और ये आपके प्रॉफिट्स हैं। तो चलिए एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, क्या है एडजस्टमेंट। आपको अगर एडजस्टमेंट समझ में आ गई तो काम ही खत्म हो गया। तो देखिए जरा एक बार क्या एडजस्टमेंट करनी है आपको इसमें। तो चलिए चेक करते हैं आपकी एडजस्टमेंट क्या है। देखो पहले डेट ध्यान से पढ़ो, 1 अक्टूबर 2021 लिखा हुआ है, 1 अक्टूबर 2021 को। ये पता है कौन से साल में पड़ेगा? ये इस साल में पड़ेगा बच्चों, लास्ट ईयर में, इस वाले साल में। इस साल की एडजस्टमेंट है जब आपके प्रॉफिट थे 185। तो आपने क्या किया था, देखो एक कंप्यूटर खरीदा था 40,000 रुपए का। कंप्यूटर हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है। जब आप कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हो ना बच्चों, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, राइट। एक्सपेंडिचर दो टाइप के, एक बार फिर बता दूं मैं आपको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं बच्चों? जिनका फायदा हमें सिर्फ 1 साल तक मिलेगा, करंट ईयर में मिलेगा, अगले सालों में उनका बेनिफिट हमें नहीं मिलना, वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके प्रॉफिट निकालते टाइम प्रॉफिट में से घटाए जाते हैं, ठीक है ना। ये सब खर्चे P&L की डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। ट्रेनिंग और P&L आपने याद है ना बनाया था 11th में। तो डेबिट साइड में जो खर्चे लिखे जाते हैं बच्चों, वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो प्रॉफिट निकालते टाइम घटाने होते हैं आपने। और दूसरे होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिनका बेनिफिट आपको आने वाले कई सालों तक मिलता है। जैसे आपने मशीन खरीद ली, कंप्यूटर खरीद लिया, मोटरसाइकिल खरीद ली, कार खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली। तो ये ऐसे खर्चे हैं जिन्हें हम फिक्स्ड एसेट्स मानते हैं। फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए जो खर्च हो रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और वो बैलेंस शीट में आते हैं, वो P&L में नहीं आते। वो प्रॉफिट निकालते टाइम आपने माइनस नहीं करने होते, ठीक है ना, राइट। उनका सिर्फ डेप्रिसिएशन जो होता है ना फिक्स्ड एसेट्स का, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है, वो हर साल प्रॉफिट में से माइनस करना होता है। तो ये एक डिफरेंस बहुत बड़ा आपको समझना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या हो रखा, देखो एक कंप्यूटर आपने खरीदा था 40,000 रुपए का, राइट। तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, फिक्स्ड एसेट्स थी, और वो आपने डेबिट कर दिया। देखो यहाँ पे डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, यानी आपने उसे खर्चा मान लिया। एक क्या मान लिया आपने उसको? एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जबकि कंप्यूटर तो आपके लिए फिक्स्ड एसेट्स होती है, वो तो खर्चा होता ही नहीं आपका। तो आपने अगर उसे गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, गलती से खर्चों में लिख दिया, तो इसका मतलब आपने अपने इस साल प्रॉफिट जो है ना वो घटा रखे हैं गलती से। तो आप इसे वापस प्रॉफिट में क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ये 40,000 जो है वो आपको कंप्यूटर वाले वापस जो है वो क्या कर देने हैं, ऐड कर देने हैं प्रॉफिट के अंदर, राइट बच्चों। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चीज का, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर 25% डेप्शन भी लगाना पड़ेगा आपको। अभी तक तो आपने देखो इसको खर्चा मान रखा था, कंप्यूटर एसेट माना ही नहीं था आपने, तो अभी तक तो डेप्शन नहीं लगाया होगा। अब आपको इसके ऊपर डेप्शन भी लगाना पड़ेगा, और डेप्रिसिएशन लगाने से आपके क्या होंगे, प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो आप इसमें से माइनस कर दिए, 25% डेप्रिसिएशन है देखो आपका। तो 25%, 40,000 का 25% कितना हो जाएगा बच्चों, 10,000 हो जाएगा। यहाँ कोई डेट नहीं दे रखी, देखो डेट दे रखी है, सॉरी अक्टूबर, 1 अक्टूबर को खरीदा था, तो डेप्रिसिएशन भी 1 अक्टूबर से ही लगेगा आपका, ठीक है ना। 40,000 का 25% अगर पूरे साल का लगाओ तो 10,000 बनता है, लेकिन अभी 1 अक्टूबर को खरीदा है तो 5,000 डेप्शन जो है वो चार्ज किया जाएगा। 40,000 का 25% पूरे साल का हो गया 10,000, और 6 मंथ का डेप्शन लगाएंगे हम 5,000। तो 5,000 डेप्शन लगाने से आपके प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये हो गई एडजस्टमेंट आपकी पूरी। अब आपने क्या करना है, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं आई, इस पे भी कोई नहीं आई, इस पे भी कोई नहीं आई, और इस पे भी कोई नहीं आई। तो अब आपके प्रॉफिट्स वही के वही रहेंगे। देखो ये तो सारे
एडजस्टेड प्रॉफिट्स, ये 60 रह गया आपके, ये वही रह गए सेम 150, कोई चेंज नहीं। ये 20,000 लॉस रह गई आपकी, नो चेंज। ये 2 लाख के प्रॉफिट रह गए सेम। और इनमें क्या चेंज आ गया देखो, 185 माइनस 5, 180 प्लस 40, 220 हो गई प्रॉफिट। तो अब आपको इनका टोटल करना है, पांचों सालों के टोटल कर लिए प्रॉफिट्स के, 2 लाख, 4 लाख, 420 माइनस 20 4 लाख, 5 लाख 50,000, 6 लाख 10,000। अब 6 लाख 10,000 को आपने 5 से क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। तो एवरेज प्रॉफिट कितने आ गए बच्चों, देखो 5 on the 5, 5 to the 10, 5 to the 10, 1,20,000 is the average profit। तो अब आपने फार्मूला तो ऑलरेडी नोट कर ही रखा, एवरेज प्रॉफिट लिख लीजिए 1,22,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, तो ये आ गई आपकी फर्म की गुडविल 3,66,000। तो ये आपका आंसर हो गया, गुडविल की वैल्यू हो गई आपकी। तो इस तरीके से देखो ये वाली एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। देखो बच्चों, चलिए आपको एक क्वेश्चन जो है उसकी और प्रैक्टिस करवा देते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर आपका 5। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 2 एडजस्टमेंट है, इसलिए वाला क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं मैं। तो एक बार चलिए फटाफट जो है वो क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन को रीड करना ध्यान से बहुत जरूरी होता है बच्चों, क्योंकि 25% क्वेश्चन तो आपको तभी समझ में आ जाता है जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो, और अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको आंसर में क्या लिखना है, क्या करना है, वो समझ में आने वाला नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए हमेशा, राइट। तो क्या है देखो, यहाँ हम किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं वाई का, इसीलिए वाई के बिजनेस की गुडविल निकालनी है आपने। और क्या लिख रखा है देखो, एट 100% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, 100% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। इसका मतलब जो भी एवरेज प्रॉफिट आपके निकलेंगे ना, पिछले 4 सालों के लिख रखा है, उसी का 100% करना आपने, और वो गुडविल की वैल्यू हो जाएगी, राइट। प्रॉफिट जो है वो पिछले 4 सालों के वाई के बिजनेस के ये दिखा रखे हैं आपके। क्या क्या प्रॉफिट दिखा रखे हैं देखो, आपके एक साल 1 लाख के प्रॉफिट थे पहले साल, फिर 2021 में लॉस हो गई थी आपको, फिर प्रॉफिट थे, फिर प्रॉफिट थे, ये हमने यहाँ पे लिख लिए देखो प्रॉफिट्स। दूसरी बार में लॉस थी हमारी, तो यहाँ पे लॉस है तो यहाँ पे ब्रैकेट डाल लेते हैं, ठीक हो गया बच्चों ये। फिर तीसरे साल में भी प्रॉफिट है और 4th ईयर में भी आपके प्रॉफिट जो है वो गिवन है, राइट। ये एडजस्टमेंट साथ में गिवन है देखो आपकी। तो पहली एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं हम। देखो तो पहली एडजस्टमेंट पहले ही साल में लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, कि ये जो प्रॉफिट है इनको कैलकुलेट करते टाइम आपने एक अबनॉर्मल लॉस जो है वो चार्ज की हुई है। चार्ज करने का मतलब प्रॉफिट में से घटाई हुई है आपने। ये देखिए यहाँ पे लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर लिख रखा है। अब हर साल तो लॉस होती नहीं ना, तो ये हमारी अबनॉर्मल लॉस मानी जाती है, इसीलिए इसे प्रॉफिट में वापस क्या करना होता है, हमने ऐड करना होता है। तो चलिए इसे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड अबनॉर्मल लॉस या लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर कितना है भला यहाँ पे 50,000। तो 50,000 इसमें जो है क्या कर दिया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा इस साल के प्रॉफिट में। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये दूसरा पॉइंट देखो आप, इस दूसरे साल में जब 1.5 लाख रुपए की लॉस आपने कैलकुलेट कर रखी है P&L अकाउंट में, तो ये बताया गया है कि इसमें एक VR वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पे किया हुआ था आपने। ये वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन क्या होता है बच्चों, कभी कभी कोई एम्प्लॉय जो होते हैं ना आपके, वो टाइम से पहले ही रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो जब टाइम से पहले ही कोई रिटायरमेंट ले लेता है तो कंपनी जो होती है या फर्म जो होती है ना, उनको थोड़ा सा अमाउंट पे करते हैं, फालतू अमाउंट पे करना पड़ जाता है उनको, ठीक है ना। तो वो फालतू अमाउंट जो है वो हमारे लिए एक प्रकार से क्या है, वो अबनॉर्मल एक्सपेंस है, वो हर साल होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये भी अबनॉर्मल लॉस की तरह ही हुआ। तो आपने क्या करना है, क्योंकि ये एक ऐसा खर्चा जो हर साल नहीं होने वाला, वो आपने घटा रखा है प्रॉफिट निकालते टाइम, तो वो आपको वापस जो है प्रॉफिट में क्या कर देना है, ऐड कर देना है आपने। तो ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट भी आपका क्या होगा, ऐड होगा। VR कंपनसेशन पेड,
मेरे पास जगह थोड़ी कम है इसलिए मैंने वी आर लिख दिया, आप फुल फॉर्म यूज करोगे इसकी। तो ये हमने 80,000 पे किया है, तो इसमें 80,000 जो है वापस क्या कर दिया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा इस साल के प्रॉफिट्स में, राइट। अब देखिए यहाँ और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नीचे दे रखी है देखो एडजस्टमेंट आपकी, ये दो एडजस्टमेंट है आपकी। पहली एडजस्टमेंट क्या लिख रखी है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ये डेट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ईयर मालूम होना चाहिए। 31 मार्च 2021 को, यानी कि इस साल में सेकेंड ईयर में जब ये लॉस हुई थी आपको 1.5 लाख रुपए की, तो क्या हुआ था देखो यहाँ पे, एक मशीन डिस्ट्रॉय हो गई थी आपकी और 60,000 का लॉस हुआ था और आपने उसको एज ए लॉस लिख रखा है P&L में। तो इसका मतलब आपकी ये अबनॉर्मल लॉस है। मशीनरी हर रोज तो एक्सीडेंट में जाएगी नहीं, है ना, तो हर साल तो ये लॉस होने वाली है नहीं, तो ये अबनॉर्मल लॉस है आपकी। इसे भी प्रॉफिट में वापस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा आपको। तो अबनॉर्मल लॉस लिख लो या लॉस बाय एक्सीडेंट लिख लो, ठीक है, जो आप लिखना चाहो उसको लिख सकते हो। तो 60,000 आपका इस साल में वापस जो है प्रॉफिट में क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद अगली एडजस्टमेंट क्या है बच्चों, 1 जुलाई 2021 को, देखो डेट ध्यान दो आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ईयर। ये कौन से साल की बात हो रही है, ये इस साल की बात हो रही है। देखो 31 मार्च 22 को खत्म हो रहा है, ये शुरू कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 21 से, 1 अप्रैल 21 से। तो इसी बीच की बात हो रही है यहाँ पे कि 1 जुलाई को हमने 2 कंप्यूटर खरीदे थे। एक कंप्यूटर 40,000 का था, 40,000 ईच लिखा देखो। तो 2 कंप्यूटर कितने के हो गए बच्चों, 80,000 के कंप्यूटर थे ये 2, और हमने इन्हें गलती से कहाँ लिख दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिया। यानी आपने फिर वही बात, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को, एक एसेट को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। यानी आपने अपने प्रॉफिट जो है वो 80,000 घटा रखे हैं इस साल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 80,000 वापस जो है वो क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ लिख लो कंप्यूटर्स, ठीक है, ये 80,000 जो है वो वापस प्रॉफिट में क्या कर दो आप, ऐड कर दीजिए आप इसको। इनका सिर्फ डेप्रिसिएशन जो लगता है ना, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ये सारे के सारे कोई कंप्यूटर जो खरीदे या कोई फर्नीचर या कोई भी फिक्स्ड एसेट्स खरीदी, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, राइट। तो इनके ऊपर लगाते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना लगाना है आपने, देखो 10% पर एनम के हिसाब से, वो भी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से। कौन से मेथड से, ओरिजिनल कॉस्ट। तो पहले साल कितना डेप्शन लगेगा, देखो ये आपने 1 जुलाई को खरीदे थे, तो जुलाई से ही डेप्शन लगेगा। जुलाई से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ बनते हैं, 9 मंथ बनते हैं, तो 9 मंथ का डेप्शन लगाइए आप इसके ऊपर। अब मैं डेप्शन काउंट कर रहा हूँ यहाँ पे ऊपर 80,000 और परसेंटेज है 10, तो 10/100, तो 8,000 डेप्रिसिएशन पर ईयर बनता है इनका। आपको पहले साल 9 मंथ का लगाना है। अब 9 मंथ का कैसे निकालोगे आप, 8,000 इंटू 9/12, तो ये 6,000 हो जाएगा बच्चों। तो 6,000 डेप्रिसिएशन लगेगा पहले साल, तो आप इसको डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट में से माइनस कर दीजिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगाने से हमारे प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब अगले साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन तो फिर हर साल लगेगा ना, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा आपकी बात 8,000 रुपए। तो ये एडजस्टमेंट होगी देखो बच्चों आपकी। अब ये एडजस्टमेंट करने के बाद आप देखोगे कि इस साल प्रॉफिट कितने थे, एडजस्टेड प्रॉफिट। इस साल प्रॉफिट कितने थे, इस साल प्रॉफिट कितने थे, और इस साल प्रॉफिट कितने, ये एडजस्टेड प्रॉफिट हो गए आपके, एडजस्टमेंट करने के बाद के प्रॉफिट। तो आपने इन्हीं का एवरेज करना है, ठीक है। तो पहले साल देखो 1 लाख प्लस 50, 1,50,000 प्रॉफिट है, ओके। दूसरे साल में 80 प्लस 60, ये तो प्लस के 140, ये माइनस का है, तो 10,000 माइनस रहेगा बच्चों ये। उसके बाद इसका करते हैं टोटल 150 प्लस 80, 230 माइनस 6, 224, और इसके बाद 2 लाख माइनस 8,000, ये हो गया 192। अब ये टोटल प्रॉफिट कितने आ गए देखो आपके, करें एक बार टोटल इसका, टोटल प्रॉफिट्स देखिए 150 और 224, ये हो गए बच्चों 374,
474 प्लस 92, 474 प्लस 92, 5,66,000। इसमें से 10 माइनस होंगे तो 556 आ जाएंगे आपके। चेक कर लेना बच्चों ये कितने टोटल प्रॉफिट हुए। कभी कभी कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक भी हो सकती है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। चलो 2 लाख और 1 लाख, 3 लाख, 392, 4,16,000 और 5,66,000 माइनस 10, 556। ये ठीक है बच्चों। एवरेज प्रॉफिट 556 डिवाइड बाय 4, 4 1 the 4, 1,39,000 इज द एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल कितनी आ जाएगी बच्चों? लिखा हुआ था ना कि एवरेज प्रॉफिट का 100% करना आपने, तो 100% कैसे करते हैं? इनटू 100 बाय 100, तो सेम ही आ जाएगा। इसका मतलब 139 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ये पॉइंट है आपके पास बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको मैंने कराया, इसका आंसर आया 1,39,000। तो ये आपके पास था बच्चों सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड था ये? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब मैं इसी क्वेश्चन को ना आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट में कन्वर्ट करके दिखाता हूं। वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का थोड़ा इंप्रूव फॉर्म होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। हालांकि सीबीएसई में इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि इसको एग्जाम्प्ट किया हुआ है सीबीएसई ने, सिलेबस में नहीं है ये। फिर भी आपको एक बार सीख लेना बहुत जरूरी होता है। इसमें क्या होता है, हम हर साल के प्रॉफिट को ना एक वेट देते हैं। वेट का मतलब होता है बच्चों महत्व, इंपॉर्टेंस। तो पहले साल के प्रॉफिट को कम वेट, दूसरे प्रॉफिट को थोड़ा ज्यादा, तीसरे को और ज्यादा, चौथे को और ज्यादा। आमतौर पे ये मेथड तब यूज होता है जब प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहे हो या डिक्रीज हो रहे हो, ठीक है ना। लगातार जब इंक्रीज हो रहे हो तो ये मेथड जो है वो यूज होता है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो चलिए एक क्वेश्चन जो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का भी हम करके देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों एक क्वेश्चन वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, और वो क्वेश्चन नंबर है 8 आपका, ठीक है ना। तो एक बार क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहले क्या गिवन है देखो आपके पास कि एक फर्म ने पिछले 4 सालों में ये प्रॉफिट अर्न किए थे। पहले साल कितने? 80, फिर 1 लाख, फिर 110, फिर 1,50,000। कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन है। एडजस्टमेंट गिवन हो तो वो भी करनी पड़ेगी। सेम पॉइंट है वो, तो जैसे एवरेज प्रॉफिट में था वैसे ही वेटेड एवरेज प्रॉफिट में भी करना होता है। तो हर साल देखो प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया ना, ये मेथड आमतौर पे तभी यूज किया जाता है जब हर साल प्रॉफिट क्या हो रहे हो? इंक्रीज हो रही हो, राइट। पिछले मेथड में हमने क्या किया था? हर साल के प्रॉफिट को बराबर इंपॉर्टेंस दी थी। गुडविल निकालने के लिए जब हम एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे थे, हर साल के प्रॉफिट को बराबर इंपॉर्टेंस दी थी। चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो, सबको ऐड कर लिया। चाहे थोड़े प्रॉफिट थे चाहे ज्यादा प्रॉफिट थे, सबको ऐड करके और 5 से डिवाइड कर दिया था। 5 सालों के प्रॉफिट थे तो, है ना, 4 सालों के थे तो 4 से डिवाइड कर लिया था एवरेज निकालने के लिए। तो वहां पे हम हर साल के प्रॉफिट को सेम इंपॉर्टेंस दे रहे थे, राइट। लेकिन वो ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। ज्यादा अच्छा तो ये माना जाता है कि जब आपके प्रॉफिट कम हो जिस साल में, उस साल के प्रॉफिट को थोड़ा कम महत्व दिया जाना चाहिए गुडविल निकालने के लिए बिजनेस की, ठीक है ना। इसीलिए ये मेथड जो है वो बनाया गया है, देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें भी आंसर लगभग सेम ही आता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो है वो होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो यहाँ देखिए पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल प्रॉफिट, और इनके वेट दे रखे हैं। पहले साल को 1, 2, 3 और 4 वेट हमेशा से दिया जाएगा। पहले साल के प्रॉफिट को कम, फिर ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। कभी कभी ना एडजस्टमेंट करने के बाद किसी एक आधे साल के प्रॉफिट घट भी जाते हैं, तो भी अगर क्वेश्चन में वेट दे रखा है तो ऐसे ही चलेगा 1, 2, 3, 4, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, देखो अब की बार फॉर्मूला देखो गुडविल का, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब यहाँ सिंपल एवरेज की जगह क्या लिख दिया? वेटेड एवरेज। बस यही फर्क आया बच्चों, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। तो फॉर्मूला सेम ही है, बस आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना सीखना है। और वो कैसे निकलेगा?
देखिए जरा ध्यान से, ईयर नोट कर लिए, प्रॉफिट नोट कर लिए, वेट क्वेश्चन में गिवन होगा हमेशा, पहले साल के प्रॉफिट को कम वेट, इसको ज्यादा, इसको और ज्यादा, इसको और ज्यादा, यानी 4 वेट दिया गया है। क्वेश्चन में गिवन था देखो, आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन ही होगा। अब आपको इनका प्रोडक्ट करना है, 80,000 इंटू 1 80,000 और 1 लाख इंटू 2 ये 2 लाख हो गया। उसके बाद 1 लाख 10 इंटू 3 330 हो गया। ये ठीक हो गया बच्चों। ये मल्टीप्लिकेशन एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन, 150 इंटू 4 ये हो गया 6 लाख। तो आपने क्या करना है, अब इसका टोटल करना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। तो 6 लाख और 3 9 11 11 30 और 12 लाख 10,000 ये टोटल आ गया। देखो सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। और वेट्स का भी टोटल करो। अब ये ऐसा नहीं करना कि 4 साल है, वेट्स का टोटल करना है, 1 और 2 3 और 3 4 और 4 यहाँ पे सॉरी 1 3 6 और 4 10 हो गए नंबर ऑफ वेट्स, नंबर ऑफ वेट्स। अब आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, ये फॉर्मूला है बच्चों, सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेट्स, टोटल नंबर ऑफ वेट्स है। तो 12,10,000 ऊपर लिखो आप और डिवाइड बाय कर दो 10 से, ये हो गया आपका 1,21,000 वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब 1,21,000 इसकी जगह लिखो और क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा था आपका, कितना दे रखा था नंबर ऑफ ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज दे रखा था। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में 3 ईयर परचेज, तो 3 से कर दो इसे मल्टीप्लाई, ये आपके पास गुडविल की वैल्यू आ गई 363। तो ये आपका बच्चों आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये है आपके पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलिए आप इन वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दिया करो चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।